पुदीना हरा, मतलब पुदीना सॉरी। तो इसका 155 रुपए के है, मतलब 40 सीड ना। तो मतलब ये चीज हमारे यहाँ पे कितनी होती है यार, कितनी होती है और कितने प्राइस में ये चीजें बिक रही हैं। बस इतना ही है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रखा है, बढ़िया से पैकेजिंग हो रखी है और ये आराम से धड़ल्ले से बिक रहा है भाई, बढ़िया। फूल ताऊ जी लोग लेके आए थे ना, जो जिसका बीज लेके आए थे, मतलब 50 रुपए के शायद 40-50 सीड थे उसके पास। तो मिर्ची की खेती होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। और इस बार की जो खेती हो रखी है ना, बहुत प्यारी खेती हो रखी है भाई, बहुत ही। हमारे जो भाभी जी लोग है ना, ये भी मिर्च टीपने आ रखे है भाई। हाँ हाँ सही बात छो। हाथ तो तैयार बोले बाल चलाउनु थियो, हाथ बाल चलाउनु तैयार गरे भाई। मैं यार पूरा बांझ कटे तो लगा है। तो भाई इस साइड पे गहत भी लगा रखे हैं, ये जो दिख रहे ना आप सभी लोगों को गहत है। तो भाई जो असली पहाड़न लड़कियां होती है ना, वो ऐसे होती है भाई कि इंस्टाग्राम में वो डांस वांस करने वाला सीन नहीं होता इनका। ये काम वाम भी करते घर में और अपना एंजॉय भी करते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। मंगल गीत गाते हैं उसमें, मांगल बोलते हैं जिसको ना। तो जेठे को बहुत सारे लोकगीत भी याद है जो तो दोस्तों जब शहरों से आए हुए लोग चले जाते हैं ना, तो उसके बाद गांव भी सुना सुना लगता है और थोड़ी बहुत बोरिंग वाली फीलिंग भी आती है। तो अभी के टाइम पे तो मौसम भी एकदम सही हो रखा है। अभी बारिश वारिश नहीं आई, आज कल बारिश आई थी, परसों भी बारिश आई थी, लेकिन आज अभी तक कोई बारिश नहीं आई। बारिश का कोई पता नहीं चल रहा है कब आ जाएगी कब ना आए। तो ताऊ जी लोग भी आ रखे थे और भाई लोग भी आ रखे थे, जो नैनियाल से आ रखे थे, मेरे मामू गाँव के भाई। तो वो लोग तो अब सारे के सारे चले गए, तो फिर से एकदम अकेले हो गए। अकेले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी मतलब जब भाई लोग आते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चीजों में टाइम पास भी हो जाता है। तो भाई मॉर्निंग में एक शिफ्ट ग्वाला जाना पड़ता है, जिसके भी गाय भैंस हो या कुछ भी हो ना, तो उनको एक शिफ्ट तो मॉर्निंग के टाइम पे ग्वाला जाना पड़ता है और एक शिफ्ट जाना पड़ता है फिर बाद में शाम के टाइम पे ना। मेरे पास भी कुछ खास काम काज तो है नहीं गाँव में। तो अभी के टाइम पे कुछ फूल थे और ये कुछ मिंट है, मतलब की पुदीना है ना। तो ये ताऊ जी लेके आ रखे थे इसके बीज। जबकि ये वाले जो फूल है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं भाई। और मिंट तो खैर होती है, जो पुदीना होता है वो तो हमारे यहाँ पे होता है, सबके घरों में होता है खास करना। तो जब मैंने इसका प्राइस देखा ना दोस्तों, मतलब ये फूल है, ये वाले फूल पता नहीं गेंदे के फूल बोलते हैं मेरे हिसाब से इनको। तो ये हमारे यहाँ पे वैसे ही होता है और इसका जो प्राइस है ना 50 रुपए है, मतलब 40 सीड, 40 बीज का प्राइस है 50 रुपए भाई। और ये है पुदीना हरा, मतलब पुदीना सॉरी। तो इसका 155 रुपए के है, मतलब 40 सीड ना। तो मतलब ये चीज हमारे यहाँ पे कितनी होती है यार, कितनी होती है और कितने प्राइस में ये चीजें बिक रही हैं। बस इतना ही है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रखा है, बढ़िया से पैकेजिंग हो रखी है और ये आराम से धड़ल्ले से बिक रहा है भाई, बढ़िया। हाँ तो जब ये लेके आए तो इनको लगा भी देते हैं अपने छानी में। हमारे पास तो स्पेस बस मतलब जो जगह है ना वो छन्नी में ही है, तो छन्नी में लगा देते हैं भाई इनको कहीं पे ना, अच्छी से क्यारी बना के। और तो दोस्तों इस पैकेट के अंदर ना मात्र इतने से बीज है, मैं दिखाता हूँ। मतलब 40-50 सीड है इसके अंदर बस। ये है भाई, दिख भी नहीं रहा होगा, ये है। और जो ये वाले सीड है ना, ये 50 रुपए के है भाई, है ना। और इनको तो हम ऐसे ही फेंकते थे यार, अभी भी होते हैं हमारे यहाँ पे ना, ये जो फूल के बीज होते हैं। और अभी बहुत सारे फूल मैं घर में दिखाऊंगा आप सभी लोगों को, ये वाले फूल ना। तो मतलब ये तो हम लोगों के पास, पहाड़ी लोगों के पास नॉलेज नहीं है, या जिन बंदों के पास नॉलेज नहीं है वो पहाड़ों में नहीं है, है ना। क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। मतलब कि जो लोग करना चाहे तो उन लोगों के लिए बहुत ईजी है मैन्युफैक्चरिंग की पैकेजिंग करना ना। और हमारे यहाँ पे तो ऐसे ऐसे सीड होते हैं, बहुत सारे बीज ऐसे ऐसे होते हैं जो कि मिलना बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। तो मतलब बहुत बढ़िया है यार ये भी, अगर कोई इन चीज़ों का भी बिजनेस करे ना तो बहुत ही बढ़िया भाई। इसको भी मैंने दबा दिया भाई। तो इस साइड पे छानी है और यहाँ की जितनी पूरी जगह है इसको बाड़ बनाएंगे। जैसे कि मम्मी ने ये बना दिया बाड़, इस पे पता नहीं तिल लगा रखे है, क्या लगा रखा है मुझे भी नहीं पता है। उस साइड पे नीचे के साइड पे बेल वगैरह लगा रखी है, नीचे पूरी की पूरी, नीचे भी एक बाड़ है ना। और इस साइड पे भी करेंगे अब धीरे धीरे ना। तो दोस्तों जो बरसात का सीजन होता है, इसमें पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात की जमीन में पूरी की पूरी नमी होती है ना, तो ये टाइम बेस्ट होता है पेड़ लगाने के लिए ना, फलों के पेड़ या कोई भी पेड़ ना। तो ये टाइम बड़ा बेस्ट होता है भाई। तो बाद में शाम के टाइम पे नीचे के साइड भी जाएंगे, मतलब जहाँ पे कि हम लोगों के खेत भी है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे आप सभी लोगों को। ये हमारे बुआ जी अभी घर पे ही है, तो 3-4 महीने से घर पे है। और यहाँ पे उन्होंने बाढ़ सगड़े पूरे के पूरे ये कर रखे हैं, यहाँ पे भुट्टे उट्टे कर रखे हैं, ये लगा रखे हैं, बढ़िया। बुआ जी तुम्हारा लगे तो आयु तुम्हारा करे थे नहीं, बढ़िया। वो जी लोग भी वैसे घर पे नहीं रहते ना, 2-3 महीने घर पे रहते हैं और फिर 2-3 महीने दिल्ली रहे, ऐसे करके रहे ना। तो बढ़िया उनके लिए भी। अब इस साइड पे बढ़िया हो रखा उनका ना, भुट्टे उट्टे हो रखे हैं और ककड़ी का लगुल भी हो रखा है। ककड़ लगे पे ककड़ी
कखड़ी कखड़ी लगना છે કાખડી લગો લે હાલતા હોય ને કભી ને હોણો છે પર हाँ अभी अब हाल बुकड़ी जाने છે अब बोला अब हॉल में बोला अब होंगे होंगे बुकड़ी जाने છે पर ये वो तो देखत पर सब पात खयाले वो के बटेका हाँ होणो छो दाल में जाना છે बुकड़ी जाना છે खा देना चाहिए। अच्छा ये बोल रहे भाई दादाजी कि ये जो पत्ते हैं ना ये वाले तो ये खा दे रहे होंगे कीड़े वीड़े ना, तो बोले लग नहीं रहे उनपे। खैर लगेंगे अभी कुछ टाइम बाद ना, कुछ टाइम बाद अपने आप ही हो जाते हैं भाई। होंगे होंगे वो जी ओल हमारा ओल ताम दी ओलता तुम तो हमारे जो बुआ जी है ना तो वो भी गांव वैसे कम ही आते थे, पहले तो मैंने कम ही देख रखे हैं, अपने बचपन में भी देख भी नहीं रखे मैंने, लेकिन आज के समय में अब कंटिन्यू गांव भी आना रहता है उनका। अब एक बुजुर्ग वाली एज भी है ना, और इस एज में गांव में आना सबसे ज्यादा बेस्ट है। वैसे तो खैर बचपन से अगर गांव में रहे तो वो चीजें बेस्ट ही है, लेकिन अगर आप बचपन के टाइम पे या जवानी के टाइम पे ना रह पाए तो बुढ़ापे के टाइम पे जरूर पहाड़ों में रहे दोस्तों, क्योंकि यहीं पे जियो ना अलग ही भाई। तो दोस्तों अभी दिन के 3 बज रहे हैं और इस टाइम पे खासकर लोग ग्वाला गए होते हैं और कुछ लोग सोए हुए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं ना, क्योंकि शाम का टाइम होता है दोबारा से खेतों में जाने का, खेतों का काम करने का। तो नमस्कार दगड़ियों, मैं सुनील देनी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो 2-3 दिनों से कंटिन्यू बारिश आ रही थी, मतलब कभी बारिश आ रही थी और कभी एकदम छाव सा रह रहा था, इससे धूप नहीं लग रही थी ना, तो बहुत दिनों बाद आज धूप भी आ रखी है। और आज आप सभी लोगों को अपने खेतों साइड लेके चलेंगे, अभी नहीं बाद में लेके चलेंगे कुछ देर बाद। तो खेतों साइड जाएंगे और वहां पे भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे कि इस बार की जो अनाज हो रखे है, खेती बाड़ी हो रखी है, कैसी हो रखी है हमारे गाँव साइड की। तो ऐसे कंटिन्यू आप दोस्तों ब्लॉग में बने रहे। तो जो फूल ताऊ जी लोग लेके आए थे ना, जो जिसका बीज लेके आए थे, मतलब 50 रुपए के शायद 40-50 सीड थे उसके बस, तो वो ऑलरेडी हमारे घरों के आसपास बहुत सारे हुए रहते हैं। ये सारे दिख रहे हैं आप सभी लोगों को, ये सब मतलब उसी के फूल है ना, और इस साइड पे भी हो रखे हैं, ये भी सारे के सारे उसी के फूल है। मतलब जो शहरों में महंगे महंगे दाम में बिकते हैं ना, तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को झाड़ समझते हैं, मतलब ना एक हिसाब से देखा जाए तो कितना मतलब डिफरेंस है शहर की लाइफ और गांव की लाइफ स्टाइल में, चीज़ों में ना। तो दोस्तों अभी के टाइम पे शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम अभी एकदम चट्ट वाली धूप लग रखी है, मतलब 5 बज गए फिर भी धूप लगी है। तो अभी के टाइम पे हम लोग अब जाते हैं खेतों के साइड में और थोड़ा बहुत वहाँ के दिखाते हैं आप सभी लोगों को नज़ारे की कैसी खेती हो रखी है इस बार की। और ये चाची लोग भाभी लोग भी सब सारी में जा रहे हैं, मतलब खेतों की ओर अपने पुंगड़ देखने। तो आज मैं भी इनके साथ में जा रहा हूँ और मैं भी देखूंगा वहाँ पे क्या क्या हो रखा है। तो जो हमारे गांव की स्यारी है, मतलब खेत है ना, वो बहुत फैले हुए खेत है भाई। इस साइड पे भी खेती है जिस साइड पे चाची लोग जा रहे हैं, और हाँ भाई मतलब 6-7 गांव को पूरा कवर कर रखा है, इतना बड़ा क्षेत्रफल हमारे गांव का। तभी मैंने एक वीडियो में ये चीज बोली थी कि हमारे गांव का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है सियालदे ब्लॉक में ना, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, 7-8 गांव को पूरा कवर करके चलता है। इस साइड पे भी हमारे गांव की स्यारी है, इस साइड पे भी हमारे गांव की स्यारी है, और पल्ली साइड पे भी हमारे गांव की स्यारी है ना। तो हम लोग को इस वाली स्यारी में जाना है। तो दोस्तों हमारे गांव में जो मिर्ची की खेती होती है बहुत ही बढ़िया होती है, और इस बार की जो खेती हो रखी है ना, बहुत प्यारी खेती हो रखी है भाई, बहुत ही मस्त ना। तो ये वाले जो मिर्च है ये लाल हो गए। अब ये लाल मिर्च जैसे होते रहेंगे ना तो लोग इनको टीपते रहते हैं, और जो हरी वाली मिर्च है ना उनको लाल होने का वेट करते हैं भाई। और दोस्तों ये है पहाड़ का मोटा अनाज ना, इसको वैसे झुंगरा कहते हैं हम लोग। खासकर हम लोग इसको यहाँ पे गाय भैंसों को ही देते हैं, उनके हथिन का काम आता है, मतलब ना उनका प्रोटीन का काम आता है। लेकिन ये बहुत सारी चीजों में यूज भी होता है, वैसे इसकी खीरी बनती है और बहुत सारी चीज। बोलते हैं कि जो व्रत के चावल होते हैं ना तो वो यही होता है झुंगरे। बढ़िया हो रखा हुआ इस बार। तो दोस्तों जो बैक साइड पे खेत दिखाई दे रहा है ये वाला खेत हमारा ही है। तो हम लोग ने तो बहुत टाइम से खेती वगैरह करी भी नहीं, और बचपन में भी उतनी खेती नहीं करी थी हमने, मम्मी लोगों ने तो करी भी थी खैर ना। तो ये वाला जो खेत है इस बार भी मम्मी ने कर रखा था, इसमें हमने गोबर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रखा था ना। तो इसलिए सबसे जो बेकार वाली खेती हो रखी है वो हमारे खेत की हो रखी है, क्योंकि इसमें कुछ खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाल रखा था ना। तो मिर्ची की खेती तो उतनी हुई नहीं है, लेकिन बाकी जो बेल लगा रखे हैं या जो तिल वगैरह लगा रखे हैं ये सारी चीजें हो रखी है ना। तो दोस्तों जो आपको ये दिख रहे हैं ना ये सारे की सारी तिल है, मतलब तिल के पेड़ है ना, तो इन पे तिल होंगे जिसकी की चटनी वगैरह ही बनाते हैं हम लोग। आपके यहाँ पे तिल को क्या बोलते हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। भाई देखो झुंगर कितना बड़ा हो रखा है ना, मतलब आदमी के साइज से भी बड़ा हो रखा है। और ये हमारी भाभी जी है, बढ़िया हो रखी है इस बार की फसल, मस्त हो रखी है, बहुत बढ़िया। तो इस टाइम पे शाम के समय पे गांव के जितने भी लोग हैं सबके सब अपने खेत बाड़े में आ जाते हैं। तो भाई ये भी हमारे भाभी जी है ना, और वो मेरा भूला हुआ एक हिसाब से नंदू। तो नंदू भी बेटा हुआ, मैं उसका चाचा लगा ना।
लेकिन वो बोलो नहीं, मैं चाचा आ रही हूँ क्या बोलूं बोला ही जब बोलो ना और सुनील बोला नहीं ना रहा चाचा हूं ना बात रहा चाचा बोलिया करो हाँ भाई देख ले रहा आप हमारे जो भाभी जी लोग है ना, ये भी मिर्च टीपने आ रखे हैं भाई। और जो क्या होता है ना दोस्तों, लाल लाल जो मिर्च हो जाती है ना, तो इसको टीपते हैं, और बाकी जो हरी वाली मिर्च लाल होती है बाद में पकती है, तो उसको दोबारा टीपते हैं। वो बढ़िया तो मिर्ची बढ़िया है वो, बढ़िया हुई चीज। और इस साइड पे बेल भी लग रखी है भाई, ये जो कि कद्दू की बेल है, बढ़िया हो रखा है। इस पार का जो मतलब जो खेती हो रखी है ना, बहुत ही प्यारी हो रखी है। और साथ ही साथ में नंदू जी भी आ रखे हैं यहाँ पे अपनी मम्मी की हेल्प करने भाई, बढ़िया है। मतलब हमारे गांव के लौंडे काम धाम तो करते ही है, साथ साथ में घर वालों की हेल्प भी करते हैं भाई, मुझे छोड़ के बस। तो इस टाइम पे मेरी मम्मी भी आ गई भाई खेत पे। और इस साइड पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि पूरी की पूरी जो खेती बाड़ी कर रखी है ना, वहां से लेके यहाँ तक मेरी मम्मी नहीं कर रखी इस बार, मैंने तो कुछ भी नहीं करा इसमें। लेकिन जो भी है बड़े हो रखे हैं, बैगन वैगन भी हो रखे थे भाई, मैंने देखे भी नहीं बैगन, बड़े मस्त हो रखे हैं भाई। इस साइड पे ना बैगन हो रखे हैं, और हमने पता नहीं हम 1 महीने से बैगन खा भी रहे इसके, है मम्मी? 1 महीना होगा मम्मी खाने खाने ना। उस साइड पे भी है भाई, खाली 2-3 पेड़ लगा रखे हैं बैगन के, लेकिन इनमें बैगन बड़े जबरदस्त हो रखे हैं इस साइड पे ना, मस्त बढ़िया भाई। तो करने पे तो सब कुछ जाता है ले, और नेक्स्ट टाइम से मैं भी करूंगा भाई खेती बाड़ी पक्का 100%। ठीक है मम्मी? तो अभी काम ही नहीं मेरे पास, तो क्या करना मैं? जब भाई काम होगा तो तब 12 बजे से पहले भी खड़े हो जाएंगे हम। हाँ तो हॉल ना कुछ काम, जब अभी तो काम नहीं ना कुछ। हाँ ठुल थी लतिल मार गई भाई। अभी क्या है ना कि अभी मेरे पास ऐसा कुछ काम नहीं है खास, तो इस चक्कर में मैं भी बोर हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं खेती बाड़ी करूँ, ये सारी चीजें करूँ, करना मैं भी चाहता हूँ। काका बड़ा बड़ा फू बांधा भाई, काम काज करना बहुत एक्सपर्ट हूँ, बस कर्म नहीं बात अलग। हाँ हाँ सही बात छु। हाथ तो तैयार बोले भाल चलाउनु थियो, हाथ भाल चलाउनु तैयार गरे भाई। मैं यार पूरा बांझ कटी तो लगाओ है जब मेमा जा मरन। अच्छा हाँ 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 दोस्तों ये महीना चल रहा है असूज का है। हाँ हाँ असूज का महीना चल रहा है, और असूज के महीने में एकदम हरियाली होती है, मतलब घास ही घास होती है हर जगह पे ना। इस टाइम पे हम अपने जानवरों को हरी घास देते हैं। देखिए गाइस, मैंने और सुनील भाई ने काट के एक फूल बना दिया है। देख मां उन फटाफटी कटड़ा छु घास कटी गया ना बहु। हां काट गए ना भाल चलाउनु त त्यहाँ हात भलो चलाउनु छ। हां हां के ना देखा थियो बाबा देखा थियो यार विनेशन नहीं छ तू के बोल का इखुन हात दिलु ना ना हेल्यो देखा थियो ह साथी भाल चलाउनु रे, भाल हात भलो चलाउनु त्यहाँ बढ़िया। बोल बोल के 4-5 फूल कटाने में थे। तो भाई इस साइड पे गहत भी लगा रखे हैं, ये जो दिख रहे ना आप सभी लोगों को गहत है। और गहत को बोलते हैं कि जैसे किसी के किडनी में स्टोन हो जाता है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है गहत का पानी, बहुत बढ़िया है मस्त। हाँ भाई बहुत दिनों से बैगन ही बैगन खा रहे हैं, और 2-3 पेड़ हो रखे हैं बैगन के ना, कितने बैगन लगे और बैगन देख रहे हो कितने सारे लग रखे हैं इसमें, मस्त है। तो भाई 3-4 दिन में दोबारा से बैगन हो जाते हैं ना, इतने सारे देख लो। और 1-2 पेड़ और 1-2 पेड़ों में इतने सारे बैगन लग जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई जो असली पहाड़न लड़कियां होती है ना, वो ऐसे होती है भाई कि इंस्टाग्राम में वो डांस वांस करने वाला सीन नहीं होता इनका, ये काम वाम भी करते हैं घर में, और अपना एंजॉय भी करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, टैलेंटेड लोग। और मैंने जितनी लाइनें बोली सब इसने जबरदस्ती बुलवाई मुझसे। ये क्या है तुम्हारा? भाई ये तुम्हारा हो रखा है बढ़िया मस्त, और ये इतनी भारी इतनी बड़ी लौकी हो रखी है, ये खाने लायक थोड़ी जब। हाँ कोफ्ता बड़ी बन जाला, बड़ी भी तो बनी ना।
बढ़िया। और दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड की खेती बाड़ी होती है ना, तो इसमें हमें ज्यादा खाद की जरूरत भी नहीं होती है और ना किसी कीटनाशक की जरूरत होती है, ना पानी की जरूरत होती है ना। मतलब अगर बारिश आ गई तो अच्छी खासी खेती हो जाती है और बारिश ना आए तो खेती पूरी बर्बाद। तो मतलब पूरा का पूरा बारिश पे डिपेंड रहते हैं हम लोग, पहाड़ी लोगों की जो खेती होती है ना। तो इस साइड की जो छन्नी है ना, तो ये पूजा करो की छन्नी है भाई, इस साइड पे ना पूजा करो की भी है, उस साइड पे सूरज करो की भी, जहाँ पे बैल वगैरह दिख रहे हैं आप सभी लोगों को। खुश होगा देख पूजा, तू आ गया ना पूजा, गले लग जावे आप। तो जितने भी यहाँ पे जानवर है ना, तो सबके लिए कील लगा रखे हैं, मतलब ना उनको उनपे रस्सी बांध के उनको फिर इधर उधर नहीं जाते। जेठा बहुत जाती होती है। राते माना मंगरो खा ब्याह मानिला डन धन है स्कूली ननुले माना जाल घुर रहा है सुन। जेठा पता नहीं क्या क्या बोलती है भाई, समझ नहीं आती हमें। हमारे गांव में जब भी कोई शादी वगैरह होती है तो हमारे जेठा मंगल गीत गाते हैं, उसमें मांगल बोलते हैं जिसको ना। तो जेठे को बहुत सारे लोकगीत भी याद है, जो पुराने पुराने लोकगीत है, आज के समय में कोई नहीं सुनता उनको। तो जेठा हमको एक गीत प्रस्तुत करेगी हमारे सामने भी एक। पानी को अहुला के भैजी, पानी को अहुला के मिठाई न मारो भाजी, गाड़ो मेरी बुला के। मैं नाम छू। अच्छा पुलिस खानो ना दी। हाँ अच्छा वे गाना बनी तब है, गाना बने बढ़िया। काक नीचे गोजी ठंड पानी पी जाती, गोजी भूली दयाड़े गोजी ठंड पानी पी जाती। पहला बेटा जेठे पहले जब घास कटन चाहिए या धान लगान चाहिए तो गीत लगान दे में ना, बढ़िया मनोरंजन के लिए भाई, पहले यही होता था ना मनोरंजन के लिए, बाकी चीजें नहीं थी। अब राम के रहने कई वीडियो बनाना जब मैं मांगने। हाँ बढ़िया गाते हो। बहुत गीत जेठे जेठे तुम्हारा उम्र का तो हुआ कहीं बहुत हैंगने लाभ लगे नहीं तुम। जेठे मैंने बचपन से ऐसे ही देख रखी जेठे जैसे है ना अभी तक, खाते पीते भाई। जेठे ने पुराना खाना खा रखा है, बड़ा प्यारा है भाई, बहुत बढ़िया गाती है जेठे, मस्त। तो जेठा अगर ऐसे सुनाते रहेगी बाद में भी तो दिखाते रहेंगे आप सभी लोगों को। हाँ हाँ अरे भैया, तो जब हमने कील घेर रखा था भाई, तो इस थोड़ी के लिए घेर रखा था, ये देख रहे हो आपको, ये इस भैंस की थोड़ी है छुट्टी। थोड़ी जी कहाँ जो इसका नाम क्या है इसका नाम? इसका नाम है छोटू। छोटू छोटू पूजा। हाँ छोटू। इसका नाम है छोटू।